नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड प्लानर्स में। तो आज हम एक और आईपीओ को डिस्कस करने वाले हैं और जिस कंपनी की आईपीओ की आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है IRM एनर्जी लिमिटेड। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। देखिए, IRM एनर्जी लिमिटेड एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। देखिए, जो कंपनी है वो लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डेवलप करने, उसे ऑपरेट करने और एक्सपैंड करने में इन्वॉल्व है। IRM एनर्जी लिमिटेड एक वैल्यू ड्रिवन एनर्जी एंटरप्राइजेस है जो कि सर्व करती है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और ऑटोमोबाइल कस्टमर्स को। जो कंपनी है इन्होंने अपनी प्रेजेंस को मार्क किया है बनसकंठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, फतेहगढ़ साहिब पंजाब में, दीव और गिर सोमनाथ यूनियन टेरिटरी आपकी दमन एंड दीव और गुजरात स्टेट में। देखिए, इनकी जो मेजर अभी प्रेजेंस है वो 3 जगहों पे है, एक गुजरात, पंजाब और दमन एंड दीव। कंपनी ने नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है अभी तक 48,172 डोमेस्टिक क्लाइंट्स की, 179 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की और 248 कमर्शियल क्लाइंट्स की। कंपनी को एक अवार्ड भी मिल चुका है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रोइंग कंपनी ऑफ द ईयर 2020 का। ये अवार्ड जो इन्हें मिला है वो मिला है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से। देखिए, सितंबर 2022 तक अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के 216 सीएनजी गैस स्टेशंस अभी ऑपरेट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार कंपनी की वेबसाइट भी विजिट कर लेते हैं। तो ये है IRM एनर्जी लिमिटेड की वेबसाइट और वेबसाइट ओपन करते ही हमें जो एक सबसे पहली चीज देखने को मिल रही है कि IRM एनर्जी लिमिटेड ये एक ग्रुप कंपनी है कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। और जो कैडिला है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बहुत ही रिनोन्ड नाम है और आई गेस आपने इनका नाम सुना ही होगा। चलिए थोड़ा सा हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। हम देखिए, ये जो कंपनी है ये कहाँ कहाँ काम करती है, इनका बिजनेस कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए, जैसे हम बात कर चुके हैं, ये सीएनजी स्टेशंस वर्क करती है। ये पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस डोमेस्टिकली भी सर्व करती है, कमर्शियली भी सर्व करती है और ये इंडस्ट्रीज में भी सर्व करती है। जैसे हमने देखा कि इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। इनकी प्रेजेंस है गुजरात में, दमन एंड दीव में, पंजाब में और अब इन्होंने साउथ में भी अपनी प्रेजेंस को भी बढ़ाना शुरू किया है, जैसे कि नमक्कल और तिरुचिरापल्ली में भी ये अब अपनी प्रेजेंस को एनहांस कर रहे हैं। हमने कंपनी की डिटेल्स भी चेक कर ली, हमने जान लिया कि कंपनी क्या काम करती है, कहाँ काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है और इनकी प्रेजेंस अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए अब बात करते हैं हम आईपीओ की डिटेल्स की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं हम इस आईपीओ की डिटेल्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीओ ओपन हो चुका है 18 अक्टूबर, यानी आज से ये ओपन हो चुका है और ये क्लोज होगा 20 अक्टूबर को। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 480 रुपीज से 505 के प्राइस बैंड में ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है और जिसमें हमें जो अप्लाई करना है वो 505 रुपए पे ही अप्लाई करना है। लॉट साइज की बात करें तो 29 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। इश्यू साइज की बात करें तो 545 करोड़ का इश्यू साइज है और ये सारा का सारा ही फ्रेश इशू है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 48 रुपीज मिलेगा हर शेयर पे। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू। लिस्टिंग होगी इसकी बीएसई और एनएससी दोनों सेगमेंट्स पे। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की रिजर्वेशन की। तो देखिए, क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है।
रिटेल में 35% का रिजर्वेशन है और HNI कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन है। और देखिए यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू भी कुछ फंड रेज किया जा रहा है। तो जो IRM एनर्जी है, इन्होंने 160.35 करोड़ 160 करोड़ रुपए इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू रेज करना है और जिसकी बिड 17 अक्टूबर को हो चुकी है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू जो भी फंड रेज होता है उसकी जो बिड होती है वो IPO ओपन होने से पहले हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 17 अक्टूबर को बिड हो चुकी है और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉक इन पीरियड रहता है जिसमें 50% शेयर्स 30 डेज के लिए लॉक इन रहेगा जो कि दिसंबर में पूरा हो जाएगा और रिमेनिंग शेयर्स यानी जो रेस्ट 50% शेयर्स हैं उसके लिए जो लॉक इन पीरियड है वो 90 डेज का है जो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं IPO की टाइमलाइन की। तो जैसा हम देख चुके हैं कि IPO ओपन हो चुका है 17 अक्टूबर यानी आज से ओपन हो चुका है और क्लोज होगा ये 20 अक्टूबर को। अलॉटमेंट जो होगी वो होगी 27 अक्टूबर को और जो रिफंड्स भी इनिशिएट होंगे वो 27 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको ये अलॉटमेंट मिल जाती है IPO की तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे 30 अक्टूबर को और इस IPO की लिस्टिंग होगी 31 अक्टूबर को। और जो कट ऑफ टाइम है UPI मैंडेट के लिए वो क्लोजिंग डेट की शाम 5 बजे तक रहता है यानी 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक रहेगा। चलिए हम लॉट साइज की बात कर लेते हैं IPO की। तो रिटेल के लिए मिनिमम हमें एक लॉट अप्लाई करना होता है यानी 29 शेयर का एक लॉट है और जिसके लिए जो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा वो रहेगा 14,645 रुपए और रिटेल में हम मैक्सिमम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI की बात करें तो मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई करने होंगे और मैक्सिमम 68 लॉट्स अप्लाई करने होते हैं। और अगर हम बिग HNI की बात करें तो मिनिमम 69 लॉट्स हमें अप्लाई करने होंगे और इसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। चलिए अब हम इस IPO के प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए IRM एनर्जी लिमिटेड का जो IPO है इसके प्रमोटर्स हैं डॉक्टर राजीव इंद्रवदन मोदी, कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड IRM ट्रस्ट। देखिए प्रमोटर्स की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त बहुत ही शानदार प्रमोटर्स हैं और बहुत ही वेल रिनोन्ड प्रमोटर्स हैं। तो प्रमोटर्स के बारे में चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से इतने बड़े ब्रांड्स इसके साथ जुड़े हुए हैं कैडिला फार्मास्यूटिकल्स जैसे। और अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू में है 67.94% और पोस्ट अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए हमने IPO की डिटेल्स भी चेक कर ली और अब हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल्स की। देखिए हमारे पास 2020 से 2023 तक का इसके फाइनेंशियल्स का डाटा अवेलेबल है तो हम उसे चेक कर लेते हैं। एसेट्स की बात करें तो मार्च 2020 में 267 करोड़ था, 2021 में 338 करोड़, 2022 में 554 करोड़, 2023 में 792 करोड़ और 2023 में वो अभी फिलहाल 838 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 में 166 करोड़ था जो अगले साल बढ़ के 212 करोड़ हो गया। मार्च 2022 में 549 करोड़ था और जो कि मार्च 2023 में 1045 करोड़ हो चुका है। और अगर हम अभी इस क्वार्टर की बात करें तो 248 करोड़ जून तक रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2020 में 21 करोड़ था, 2021 में 34 करोड़, 2022 में 128 करोड़ और 2023 में 63 करोड़। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप देखने को मिला है लगभग 50% का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी इस क्वार्टर में ये लगभग 27 करोड़ हो चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो 2020 में जो 74 करोड़ थी वो अभी 2023 जून 2023 में 373 करोड़ हो चुकी है। बोरोइंग्स की बात करें तो 2020 में 146 करोड़ थी, 2021 में 163 और 2022 में 202 करोड़, 2023 में 303 करोड़ और अभी फिलहाल ये जून तक 321 करोड़ हो चुकी है।
देखिए फाइनेंशियल्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा कोई चिंता का विषय कहीं है नहीं। बोरिंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर अगर हम करें इसको इसके रेवेन्यू एसेट्स से या नेटवर्थ से, तो इतनी ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है, बट कंपनी ने अपने रेवेन्यू में, एसेट्स में और नेटवर्थ में लगातार इजाफा किया है। चलिए हम इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी 24.13 के पी रेशियो में है और जो पोस्ट हो जाएगा आईपीओ लॉन्च होने के बाद 32.8। मार्केट कैप की बात करें तो 2073 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई की बात करें तो 18.23%, आरओसी की बात करें तो 14%, डेब्ट टू इक्विटी देखिए 1 से कम है 0.93, ईपीएस की बात करें अर्निंग पर शेयर 20.93 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 18.23। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, कोई ऐसे खास चिंता का विषय है नहीं। नॉर्मल जहाँ पे है, अगर थोड़े से कहीं हमें लग भी रहा है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्लाइन हुआ था, बट यहाँ पे अगर हम अभी फिलहाल एक क्वार्टर की बात करें तो ये 27 करोड़ के लगभग अभी फिलहाल कर चुकी है। तो ऐसा कोई खास चिंता का विषय नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कंक्लूजन की, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की, कि किन का ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, मार्केट में इस समय आईपीओ के लिए क्या रुझान है, कंपनी के आईपीओ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और सबसे जरूरी बात कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन इन सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक शेयर किया है, आप उनमें से किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। देखिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो कंपनी है वो अपना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है नमक्कल और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में भी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी के 3 स्टेट्स में तो ये पहले से ही अपना अच्छे से काम कर रही है, बट ये अब साउथ में यानी तमिलनाडु में भी अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहती है। उसके लिए इन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है। कंपनी अपनी बोरविंग्स को कम करना चाहती है, रीपे करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि कंपनी अपनी एक तो बोरविंग्स को कम करना चाहती है और अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, और यही इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं आईपीओ लेके आने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं जीएमपी की, कि इस समय इस आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है। तो जो फिलहाल इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 67 रुपीज, और जो इसका इशू प्राइस है वो है 505 रुपए। और अगर हम बात करें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन की, जो इस समय आ रहा है वो आ रहा है 13.27%। तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन अभी फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट है इस आईपीओ के लिए। अब बात करते हैं हम कि इस आईपीओ की पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है। देखिए आईईएल वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में 3 स्टेट्स में, और अब ये तमिलनाडु में भी अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ पोस्ट की है रिपोर्टेड पीरियड में। यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट के कारण जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस सर्ज के बाद फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए मार्जिन्स पर थोड़ा दबाव पड़ा था, पर फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस की है उससे नॉर्मल सिचुएशन की वापसी और आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज भी इंडिकेट हुई है। देखिए फाइनेंशियल्स हमने इसके देख लिए हैं और प्राइसिंग जो है वो भी इसकी ठीक है, बट अगर प्राइसिंग थोड़ी और कम होती तो ये आईपीओ थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ओवर प्राइस है। आईपीओ देखिए अच्छा नजर आ रहा है, फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आईपीओ के लिए मार्केट में रुझान भी देखने को मिल रहा है। बट आज देखिए आईपीओ ओपन ही हुआ है तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फिगर को आने देते हैं और लास्ट डे
अप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मार्केट में इस आईपीओ के लिए और कैसा रुझान रहेगा और सेंटीमेंट कैसा रहेगा। आईपीओ में अप्लाई तो हम अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी कोई और आईपीओ भी नहीं आ रहा है और ये आईपीओ सही भी लग रहा है। बट अगर हम चाहें तो हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फिगर आने देते हैं, फाइनल जीएमपी देख लेते हैं, फिर भी अप्लाई हम कर सकते हैं। लास्ट डे पे भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फर्दर इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स जो रहेगी, कोई अपडेट रहेगी, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपके साथ शेयर करेंगे, और कोई बड़ी अपडेट रहेगी तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी बने रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।